हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलम के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉलम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है और बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉलम। तो कॉलम करता क्या है बेसिकली, जितनी भी हमारी जो अदर मेंबर्स होते हैं जैसे बीम हो गया, स्लैब्स हो गई, तो उनका जो जितना भी लोड होता है वो अपने थ्रू ग्राउंड को ट्रांसफ़र करता है। तो ये बेसिकली ये काम होता है कॉलम का। अब देखिए, जब भी हम अपना घर बनवाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कराते हैं, या तो होता क्या अक्सर हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को, तो हम उसमें खुद ये ध्यान नहीं इतना देते कि कहाँ पे कौन सा कॉलम रहने वाला है, कहाँ पे उसकी कितनी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस रहेगी दो कॉलम के बीच में। हम उतना बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं। हम ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करता है। बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं कॉलम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो उसके बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और आगे देखेंगे कि हमें कितने कितने साइज़ के हमें घर में या रेजिडेंशियल हाउसेज में कॉलम प्रोवाइड करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम कितनी रहनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, जैसे अगर हम कोई कॉलम या अपने कोई भी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अपने घर का करा रहे हैं, कोई भी रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है फाउंडेशन बनाते हैं। फिर उसके बाद फाउंडेशन के बाद प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर कॉलम्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो कॉलम के बीच में हमें कितनी डिस्टेंस रखनी है, कितनी डिस्टेंस हमें छोड़नी है। तो बेसिकली देखिए, अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ देंगे दो कॉलम के बीच में तो हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाए या फिर उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाए। तो इसीलिए हमें एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस हमें दो कॉलम के बीच में छोड़नी पड़ती है। देखिए, अगर कोई भी कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस हमें जो छोड़नी पड़ती है दो कॉलम के बीच में वो 2 से 3 मीटर होती है। फिट में बात करें तो 7 फीट से लेकर 10 फीट तक का हम जो है डिस्टेंस छोड़ते हैं। और अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें कितनी ज़्यादा हमें छोड़नी चाहिए, वो 4 से 5 मीटर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स में छोड़नी चाहिए। यानी कि फिट में देखा जाए तो 13 से 16 फीट के बीच में डिस्टेंस हमें दो कॉलम्स के बीच में छोड़नी चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गई मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात। अब हम देखते हैं कि हमें जनरली कॉलम जो साइज़ होता है वो कितना रखना चाहिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। देखिए, अगर हम कॉलम साइज़ की बात करें फॉर रेजिडेंशियल हाउस, हमें कहीं भी अगर रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं तो हमारा कोई भी जैसे कॉन्ट्रैक्टर है वो जनरली क्या करता है, 9 बाई 9 का कॉलम दे देता है या 12 बाई 9 का कॉलम देता है। तो हमें बेसिकली हमें ये कॉलम जो होता है 9 बाई 9 का, इस कॉलम को हमें इस साइज़ ऑफ कॉलम को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें इस कॉलम साइज़ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अब बेसिकली आजकल जैसे भी घर जो रेजिडेंशियल हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं वो ज़्यादातर देखिए 2 या 3 स्टोरीज़ कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होता है, अगर कहीं भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही कंस्ट्रक्शन होना है तो उसके लिए ये प्रेफर किया जाता है कि 9 बाई 9 का कॉलम हमें कंस्ट्रक्ट करना है वहाँ पे। और अगर हमें हमें ये नहीं पता है ना कि हमें फ्यूचर में कितनी हमें ऊपर, मान लीजिए हम अभी तो ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं और इन फ्यूचर हमें फर्दर फ्लोर्स की ज़रूरत पड़ी, यानी कि हमें 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, उसके ऊपर अलग अलग फ्लोर्स बनाने हैं, तो हम 9 बाई 9 के कॉलम लेके हम अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे ऊपर फ्लोर्स के, तो हमारे जो स्ट्रक्चर है वो फेल कर सकता है, वो इतना लोड नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए हमें जो है इस कॉलम को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अगर मैं G+1 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करना है G+1 स्टोरी बिल्डिंग का, तब हम कॉलम प्रेफर करते हैं 9 इंच बाई 12 इंच का। और फर्दर अगर हमें G+2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो हम प्रेफर करेंगे 12 बाई 12 इंच के कॉलम का। ठीक है। और फर्दर ऐसे ही G+3 बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करनी है तब हम 12 बाई 14 इंच के कॉलम प्रेफर करेंगे। ठीक है। और फर्दर ऐसे ही हमें अगर G+4 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम 12 इंच बाई 18 इंच का कॉलम हम प्रेफर करेंगे। और फर्दर अगर हमें G+5 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो हम 12 इंच बाई 18 इंच, यानी कि G+4 हो, G+5 हो, तो हम 12 बाई 18 का कॉलम हम प्रीफर करेंगे। और देखिए, फर्दर अगर मैं इसके ऊपर में जैसे G+6, G+7, G+8 फर्दर आगे जितनी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो हम क्या करेंगे,
तब हम एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हम प्रिपेयर कराते हैं। स्ट्रक्चरल लोड के हिसाब से, उस डिज़ाइन के हिसाब से हम उसमें कॉलम का साइज़, रीइंफोर्समेंट सब कुछ हम लेते हैं उसके स्पेसिफाइड डिज़ाइन से। ठीक है, तो फर्दर तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बातें कुछ जानेंगे कॉलम्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।